अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। कोर्स चल रहा है इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। पहला जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को समझा था। इंग्लिश का कोई भी एक सेंटेंस होता है, एक जुमला होता है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको हम उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, ही शी इट दे, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है। नाउन क्या है, किसी का भी नाम, किसी भी चीज़, किसी भी जानवर का नाम, ठीक है, ये सब नाउन में आ जाता है। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब एडजेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन की खुसूसियत, क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव किसी भी नाउन को बयान करता है कि वो नाउन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल ताहा, ठीक है, ताहा इज वेरी वेल ड्रेस्ड। वेल ड्रेस्ड किस में आ जाएगा? वेल ड्रेस्ड आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, एग्जाम्पल ये हो गई, ठीक है। ताहा इज वेरी फास्ट, फास्ट किस में आ जाता है? फास्ट आ जाता है एडजेक्टिव में। वही चीज जो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को, द कार इज वेरी ब्यूटिफुल, कार क्या है? नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। बहुत ज्यादा हम अपनी डेली लाइफ में एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये एक ईमानदार आदमी है। एडजेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे? ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। हर चीज में एडजेक्टिव अमूमन इस्तेमाल होता है। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कार, ये गाड़ी बहुत महंगी है, ठीक है। एक्सपेंसिव किस में आ जाएगा? एडजेक्टिव। और कार क्या है वो हमें पता है, कार क्या है? कार नाउन को कहते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है आपके नाउन की खुसूसियत को। जैसे ऑनेस्टी में, ऑनेस्ट मैंने आपको बताया, ब्यूटीफुल मैंने आपको बताया, एक्सपेंसिव मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी और कुछ अल्फाज देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स। जैसे कि ये रहा एडजेक्टिव। An adjective gives more information about a noun or a pronoun by answering one of these questions. What kind of a car? Blue car, नीले रंग की कार। Long rope, लंबी रस्सी। Tall person, लंबा इंसान। Big house, बड़ा घर। Which one? This town, last week, the second day, the other woman. How many? ठीक है, 1 second, 3 boys, few cards, several people। ये सब क्या है? बॉयज, कार, पीपल, ये सब क्या है? नाउन है, ठीक है। और ये क्या है? कार, रोप, पर्सन, हाउस, ये भी नाउन है। नाउन की खसूसियात को बता रहा है, ठीक है। ये भी खसूसियात को बता रहा है नाउन की। ये वाला टाउन, मोहल्ला, इलाका। पिछला हफ्ता, लास्ट वीक। द सेकेंड डे, दूसरा दिन। द अदर वुमन, दूसरी खातून, ठीक है। 1 second, 3 boys, few cars, several people। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सब आपके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन की खुसूसियत को डिस्क्राइब करता है। तो एक बात को समझ लें कि सबसे ज्यादा तो फिर अंग्रेजी जबान के किसी भी जुमले में एडजेक्टिव इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको उसी तरफ ले चलता हूं कि हम्म हम लोग बात कर रहे थे एडजेक्टिव्स की, ठीक है, कि एडजेक्टिव्स कहाँ यूज होते हैं, किस तरह यूज होते हैं, और नाउन की खुसूसियत को बयान करते हैं, ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव्स नाउन की खुसूसियत को बयान करते हैं। ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉय, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। ये सब क्या है? ये आपके एडजेक्टिव्स हैं जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को बयान करते हैं कि वो नाउन कैसा है। ये समझ लें। थोड़ा सा मैं रिकैप लेके चलूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अंग्रेजी जबान के कोई भी जुमले में, ठीक है, कोई भी ये इस्तेमाल होते हैं
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हमने 3 चीजें अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है। 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो जुमला अंग्रेजी जबान का जो है वो उनसे मुकम्मल होता है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ही इज अ ब्यूटिफुल बॉय। ही क्या है, याद करेंगे पिछले लेक्चर की तरफ, ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह जो इस्तेमाल हुए उसे प्रोनाउन कहते हैं। ही इज अ ब्यूटिफुल बॉय, ठीक है। ब्यूटिफुल क्या है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है और बॉय क्या है, नाउन। तो समझ में आ गई बात, ठीक है। जुमले के अंदर प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो गया है, एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो गया और नाउन भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो अभी तक हमने पढ़े हैं और वो एक जुमले के अंदर आ गए हैं। अच्छा, एक चीज और जो हमने अभी इसमें देखनी थी, हम्म हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, और मैं आपको एग्जांपल, जैसे मैंने वही वाली एग्जांपल दी, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ही क्या हो गया, ही प्रोनाउन है। ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पर्सन क्या हो गया, पर्सन हो गया आपका नाउन। ही क्या है, प्रोनाउन। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और पर्सन क्या हो गया, नाउन हो गया। 3 चीजें पढ़ी, तीनों चीजें इस जुमले के अंदर आ गई, ठीक है। अच्छा, आज का जो दूसरा हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चल के, वर्ब क्या होता है, ही ड्राइव्स द कार, ही इज अ फास्ट लर्नर। ही क्या हो गया, फिर से इसमें ही हो गया प्रोनाउन। फास्ट किसी भी चीज की खुसूसियत के, बहुत जल्दी चीजें सीख लेता है, ठीक है। फास्ट क्या चीज है, फास्ट आपकी हो गई वर्ब। कोई भी एक्शन को जो चीज डिफाइन करती है ना, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं वर्ब कहते हैं। किसी भी एक्शन को कोई चीज डिफाइन करे उसे आप कहते हैं वर्ब, ठीक है। अच्छा, कॉमन वर्ब्स के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या होते हैं कॉमन वर्ब्स के एग्जांपल। दोबारा से मैं आप लोग को दिखाता हूँ कॉमन वर्ब के एग्जांपल्स। ये आ गए कॉमन वर्ब के एग्जांपल। स्लाइड, स्लिप, स्मेल, स्नोर, सॉल्व, सो, स्पीक, stand, start, steal, stick, sting, stir, suggest, supply, suppose, surprise, survive, swear, sweep, tell, tend, think, threaten, throw, tiptoe, tolerate, ये सब क्या चीजें हैं, ये वर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। स्लाइड करना कहते हैं, किसी भी जगह आप स्लाइड करते हैं उसे आप क्या नाम देते हैं, उसे कहते हैं आप वर्ब का नाम देते हैं आप, ठीक है। वर्ब कहते हैं कोई भी एक्शन को कोई चीज डिफाइन करे ना, याद रखें उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं ये वर्ब है, ठीक है। ही ड्राइव द कार वेरी फास्ट, ठीक है। फास्ट क्या हो गया, फास्ट आपका हो गया, आपका हो गया वर्ब, एक्शन हो गया, ठीक है। और जैसे कि इसमें आ गया, ठीक है, ही ही सर्वाइव्स एवरीथिंग इन लाइफ। सर्वाइव क्या हो गया, सर्वाइव हो गया कि वो हर चीज को निकाल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, समझ रहे, ठीक है। ही वॉशेज हिज क्लोथ्स डेली। वॉश क्या हो गया, वॉश क्या हो गया वर्ब। कोई भी एक्शन, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। कोई भी आप जुमले के अंदर कोई भी एक्शन दिखा रहा होगा, मतलब कोई भी चीज हो रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब भी तकरीबन इस्तेमाल होता है, ठीक है, जुमलों के अंदर, ठीक है। जैसे होगा ही स्मेल्स वेरी नाइसली, ठीक है। या
ही स्मेल्स वेरी नाइसली, मतलब उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। नाइसली क्या हो गया? नाइसली हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और स्मेल क्या हो गया? स्मेल हो गया आपका वर्ब। और ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो कोई भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर, ठीक है। एग्जेक्टिव भी अमूमन इस्तेमाल होते हैं, और नाउन तो होता ही होता है, ठीक है। नाउन भी तकरीबन होता ही होता है। और वर्ब क्या करता है? किसी भी एक्शन को डिफाइन करता है। जैसे ही जंप ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है, ही जंप फ्रॉम द एरोप्लेन, सही है। मतलब जंप क्या हो गया? जंप हो गया वर्ब। ही फायर्ड हिज गन, फायर्ड क्या हो गया? उसने गोली चलाई। फायर्ड क्या हो गया? फायर्ड इज अ वर्ब, सही है। तो ये सब क्या है? ये एक्शन डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोगों को मुझे पता है इसमें मसला आ रहा होगा कि ये क्या चीज है एडजेक्टिव और वर्ब, और उनको इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो बेटा, अभी सिर्फ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अंग्रेजी जबान को सीखने और समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही जाके आप बाकी चीज़ें समझ पाएंगे। जब तक आपकी बेस नहीं बनी हुई होगी ना, बेस स्ट्रांग नहीं होगी आपकी, आप बाकी चीज़ें नहीं समझ सकेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तरीके का बिल्डिंग की बेस होते हैं, इमारत की बिल्कुल बुनियादें होती हैं। जब तक आपकी बुनियादें नहीं बनेंगी, आप इमारत नहीं बना सकेंगे पूरी। तो अब इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप समझ लें कि एक जुमले में जो जो चीज़ें ये हैं उनको क्या कहते हैं और वो किस तरह इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अभी हम आप सिर्फ ये समझें कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें। मैं दोबारा से रिकैप कर लेता हूँ। नाउन कहते हैं किसी भी चीज, जगह, इंसान, जानवर, ये सब क्या है? ये नाउन है। प्रोनाउन क्या है? जो किसी भी चीज की जगह इस्तेमाल हो। जैसे आदमी की जगह ही कर दिया, औरत की जगह शी कर दिया आपने, चीज की जगह इट कर दिया, कई लोग हैं तो उनकी जगह दे कर दिया, ठीक है। जैसे ताहा और काशिफ कर दिया। ताहा और काशिफ तो नाउन है, आपने प्रोनाउन में क्या दे। ताहा एंड काशिफ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आपने जब इसको प्रोनाउन में ले गए तो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स कर दिया, तो दे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। फिर हमने पढ़ा एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होता है? जो किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाइसली, ठीक है, ऑनेस्ट, टॉल, फैट, स्लिम, ये सब क्या है? ये आपके एग्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन को डिस्क्राइब करता है। जंप, स्मेल, फायर, ठीक है, ये सब क्या है? प्लेइंग, ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब। कोई भी एक्शन हो रहा होता है ना, वो सब किसको डिस्क्राइब कर? वो वर्ब होता है। किसी भी चीज को, कोई चीज सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा होगा, ही ड्रिंक्स द ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक क्या है? पानी पी रहा है। ही इज ईटिंग फूड, ईटिंग क्या है? खाना खा रहा है, ये वर्ब है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ, अभी और चार भी हैं, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ लें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये जुमले में आते हैं, और ये इनको इस अगर ये जुमले में ये चीज है तो इसको क्या कहेंगे। जब तक आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी ना, ये चीज आपको समझ नहीं आएगी, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, क्योंकि लिखने और बोलने के लिए ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा वर्ड्स की। इंटरनेट पे जाके आप एडजेक्टिव देख सकते हैं, इंटरनेट पे जाके आप वर्ब्स देख सकते हैं, ठीक है, क्या हो जुमले में, किस तरह से मैंने आप लोग को बताया कि जुमले में कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।